गुनाह तुम्हें अल्लाह से दूर करने के लिए नहीं, गुनाह के बाद की तौबा तुम्हें अल्लाह के दरवाजे तक लाने के लिए भी हो सकती है। क्योंकि जिस दिल में निदामत जिंदा हो वो दिल अभी मरा नहीं होता, वो दिल अभी अल्लाह की रहमत के काबिल होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं जो खुद को पाक समझते हैं। ये वीडियो उन दिलों के लिए है जो रात के अंधेरे में डूब जाते हैं, जो सजदे में जाना चाहते हैं मगर शर्मिंदगी कदम रोक लेती है, जो कहते हैं मैं बहुत गुनाहगार हूं, अब अल्लाह मुझे कैसे कबूल करेगा। सुनो, और यही वो पैगाम है जिसे औलियाउल्लाह ने दिलों तक पहुंचाया। खास तौर पर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में इंसान को मायूसी से निकालकर उम्मीद की तरफ बुलाया गया। आज की ये बात शायद किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस एक शख्स के लिए हो जो अंदर से टूट चुका है, जो मुस्कुराता है मगर दिल में तूफान छुपाए बैठा है, जो लोगों के सामने मजबूत है मगर अल्लाह के सामने शर्मिंदा है। अगर तुम भी कभी गुनाह के बाद रोते हो तो कमेंट में सिर्फ ये लिख दो, या अल्लाह मुझे वापस बुला ले, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सुनने की नहीं, दिल को जगाने की होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, इंसान जब गुनाह करता है ना तो सबसे पहले उसका दिल खामोश हो जाता है। जबान बोलती रहती है, चेहरा मुस्कुराता रहता है, लोग समझते हैं सब ठीक है, मगर अंदर एक आवाज टूट रही होती है, एक बोझ सीने पर रखा होता है, एक शर्मिंदगी आंखों के पीछे छुपी होती है। और फिर शैतान आहिस्ता से आता है। वो कहता है अब वापस जाकर क्या करोगे, तुमने तो बहुत देर कर दी, तुम्हारे जैसे लोगों को अल्लाह क्यों माफ करेगा। तुम नमाज पढ़ भी लो तो क्या फायदा, तुम दुआ मांग भी लो तो क्या हासिल, तुम पाक लोगों में शामिल नहीं हो सकते। ये वो लम्हा होता है जहां बंदा गुनाह से ज्यादा मायूसी में डूब जाता है। और याद रखो, गुनाह खतरनाक है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना इससे भी ज्यादा खतरनाक रास्ता है। क्योंकि गुनाह के बाद अगर दिल तौबा की तरफ मुड़ जाए तो वही गिरा हुआ कदम वापसी का आगाज बन जाता है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में दिल की इस्लाह को बहुत अहमियत दी गई। वो इंसान को सिर्फ ज़ाहिरी अमल तक महदूद नहीं रखते बल्कि दिल के अंदर छुपी हुई हालत को जगाते हैं। क्योंकि अगर दिल जाग जाए तो हाथ भी नेकी की तरफ बढ़ते हैं, आंख भी हया सीखती है, जबान भी जिक्र की तरफ आती है और कदम भी अल्लाह के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, तुम गुनाह के बाद अल्लाह से छुप नहीं सकते, लेकिन अल्लाह के पास वापस जरूर आ सकते हो। लोगों से छुपना आसान है, अपने ज़मीर से छुपना मुश्किल है, और अल्लाह से छुपना नामुमकिन है। मगर अजीब बात सुनो, जिस रब से तुम छुप नहीं सकते, इसी रब के पास लौट कर तुम बच भी सकते हो। यही तौबा का राज है, यही रहमत का दरवाजा है, यही बंदे की सबसे बड़ी उम्मीद है। जब इंसान गुनाह के बाद अपने आप को देखता है तो वो कहता है मैं बर्बाद हो गया, मैं खत्म हो गया, मैं अल्लाह के काबिल नहीं रहा। लेकिन रहमत की आवाज कहती है नहीं, जब तक सांस बाकी है दरवाजा बाकी है, जब तक निदामत बाकी है उम्मीद बाकी है, जब तक आंख नम हो सकती है वापसी मुमकिन है, और जब तक दिल कह सकता है या अल्लाह, तब तक बंदा तन्हा नहीं होता। ये दुनिया तुम्हें तुम्हारे माजी से पहचानती है, लेकिन अल्लाह तुम्हारी तौबा को भी देखता है। दुनिया कहती है तुम वही हो जिसने गलती की, मगर अल्लाह देखता है क्या ये बंदा अब वापस आना चाहता है, क्या उसके दिल में सच्चाई है, क्या उसकी आंख में निदामत है, क्या ये वाकई पलटना चाहता है। गौसे आजम का पैगाम यही है, दिल को मुर्दा ना होने दो। गुनाह हो जाए तो गुनाह को मामूल ना बनाओ, गलती हो जाए तो गलती को पहचान लो, गिर जाओ तो गिरे रहने को तकदीर न समझो। क्योंकि बंदा गिरकर भी उठ सकता है, और कभी कभी वही बंदा जो कल गुनाह में डूबा हुआ था आज अल्लाह के दर पर ऐसा रोता है कि उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। लेकिन शर्त यह है, तौबा जबान से नहीं दिल से शुरू हो। सिर्फ अल्फाज ना हो, अंदर से एक टूटना हो, एक इकरार हो, एक आजजी हो, एक पुकार हो, या अल्लाह मैं कमजोर हूं, या अल्लाह मैं भटक गया हूं, या अल्लाह मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, या अल्लाह मुझे छोड़ ना देना। ये अल्फाज जब दिल से निकलते हैं तो बंदा अंदर से बदलना शुरू हो जाता है। याद रखो, अल्लाह के रास्ते पर वापस आने के लिए तुम्हें फरिश्ता बनना जरूरी नहीं, बस सच्चा बंदा बनना जरूरी है। वो बंदा जो अपनी गलती मान ले, वो बंदा जो बहाने छोड़ दे, वो बंदा जो अपने नफ्स को पहचान ले, वो बंदा जो ये कह दे मैं हार गया हूं, अब मुझे अपने रब की मदद चाहिए। यही वो मकाम है जहां रहमत का दरवाजा खुलता है और इंसान को महसूस होता है मैं अकेला नहीं था, मेरा रब मुझे देख रहा था, वो मेरी वापसी का इंतजार कर रहा था। मेरे भाई, गुनाह के बाद सबसे पहला कदम ये नहीं कि तुम लोगों को बताओ, सबसे पहला कदम ये है कि तुम अपने रब के सामने सच बोल दो। अल्लाह को बहाने नहीं चाहिए, अल्लाह को सच्चाई चाहिए। ये ना कहो कि माहौल खराब था, दोस्त खराब थे, वक्त खराब था, हालात खराब थे।
बल्कि ये कहो, या अल्लाह मेरी कमजोरी थी, या अल्लाह मेरा नफ्स गालिब आ गया, या अल्लाह मैं फिसल गया, मगर अब मैं तेरे दर से दूर नहीं रहना चाहता। ये इकरार दिल को नरम करता है और नरम दिल पर रहमत जल्द उतरती है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में नफ्स की इस्लाह एक बड़ा बाब है, क्योंकि नफ्स इंसान को धोखा देता है। पहले गुनाह को छोटा दिखाता है, फिर आदत बना देता है, फिर दिल से शर्म निकाल देता है और आखिर में बंदे को कहता है अब तो वापस भी नहीं जा सकता। यही सबसे बड़ा फरेब है, क्योंकि वापसी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। बंदा खुद दरवाजे से पीठ फेर लेता है और फिर समझता है कि दरवाजा बंद हो गया। नहीं मेरे भाई, दरवाजा बंद नहीं, तुम्हारा रुख बदल गया है। बस रुख वापस मोड़ना है, बस दिल को झुकाना है, बस जबान को सच्चा करना है, बस आंख को नम करना है, बस कदम को गुनाह की जगह से हटाकर सजदे की जगह पर रखना है। ये काम आसान नहीं, मगर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का नाम एक बार भी सच्चाई से उतर जाए, वो दिल अंधेरे में भी रोशनी तलाश कर लेता है। तुमने अगर बहुत गुनाह किए हैं तो ये न समझो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। शायद तुम्हारी असल कहानी अभी शुरू होनी है। शायद वो रात जिसमें तुम टूट कर रोओगे तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती रात हो। शायद वो सजदा जिसमें तुम शर्मिंदा होकर गिरोगे तुम्हारे लिए नया रास्ता खोल दे। शायद वो आंसू जिसे तुम कमजोरी समझ रहे हो वही तुम्हारे दिल की पाकी का आगाज हो। मगर एक बात याद रखो, तौबा सिर्फ रोने का नाम नहीं, तौबा रास्ता बदलने का नाम है। तौबा ये नहीं कि आज रो लिया और कल फिर वही रास्ता। तौबा ये है कि दिल कहे, या अल्लाह मैं कमजोर हूं मगर मैं कोशिश छोड़ूंगा नहीं। मैं गिरता हूं मगर तेरे दर से भागूंगा नहीं। मैं टूटता हूं मगर तेरी रहमत से मायूस नहीं होऊंगा। यही बंदगी है, यही उम्मीद है, यही वापसी है और यही वो मकाम है जहां इंसान का दिल बदलने लगता है। जब दिल बदलता है तो दोस्त बदलते हैं, आदतें बदलती हैं, वक्त का इस्तेमाल बदलता है, मोबाइल का इस्तेमाल बदलता है, तन्हाई का रंग बदलता है, रातों की खामोशी बदलती है और सबसे बढ़कर इंसान अपने रब को याद करने लगता है। पहले जो दिल गुनाह में सुकून ढूंढता था, अब वो जिक्र में सुकून तलाश करता है। पहले जो आंख गलत चीजों में लज्जत ढूंढती थी, अब वो कुरान की आयत पर ठहरने लगती है। पहले जो जबान शिकायत करती थी, अब वो इस्तिग़फ़ार करती है। पहले जो कदम गलत महफिलों की तरफ जाते थे, अब वो मस्जिद मस्जिद की तरफ जाने को तरसते हैं। ये तब्दीली एक दिन में नहीं आती, मगर एक दिन फैसला जरूर होता है और वो फैसला आज भी हो सकता है, इसी लम्हे हो सकता है। तुम जहां बैठे हो वहीं दिल में कह सकते हो, या अल्लाह मैं वापस आना चाहता हूँ। मेरे रब मैं थक गया हूँ, गुनाहों के बोझ से, लोगों के खौफ से, अपने ज़मीर की आवाज़ से, अपनी तन्हाई की घटन से मैं थक गया हूँ। मुझे अपने दर की तरफ खींच ले, मुझे अपने जिक्र की लज्जत दे, मुझे अपनी नाफरमानी से बचा। मुझे ऐसा दिल दे जो तुझे नाराज करने से डरे और ऐसा यकीन दे जो मुझे मायूसी से निकाल दे। ये दुआ जब सच्चाई से निकलती है तो इंसान के अंदर एक खामोश इनकलाब शुरू हो जाता है। लोगों को फौरन कुछ नजर नहीं आता, मगर बंदे के अंदर जंग शुरू हो चुकी होती है। नफ्स एक तरफ खींचता है, रहमत दूसरी तरफ बुलाती है। आदतें एक तरफ रोकती हैं, नदामत दूसरी तरफ जगाती है। शैतान कहता है वापस मत जा, दिल कहता है एक बार रब को पुकार कर देख। और जब बंदा पहली बार सच में पुकार लेता है तो अंधेरे का जोर टूटने लगता है। यही वो लम्हा है जहां इंसान को फैसला करना होता है, मैं अपने गुनाह का कैदी रहूंगा या अल्लाह की रहमत का मुसाफिर बनूंगा। और सुनो, इस रास्ते पर चलने वाले को सबसे पहले एक चीज छोड़नी पड़ती है, अपने नफ्स की वो झूठी तसल्ली जो हर बार तुम्हें यही कहती है कि अभी नहीं, कल देखेंगे। ये कल सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि शैतान तुम्हें गुनाह से नहीं जीतता, वो तुम्हें ताखीर से जीतता है। वो कहता है आज बस रहने दो, कल से ठीक हो जाना, और वो कल कभी नहीं आता। जिंदगी गुजरती रहती है, दिल सख्त होता जाता है और इंसान ये समझता है कि शायद मैं बदल ही नहीं सकता। लेकिन सुनो, बदलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। और सबसे पहला कदम यही है कि तुम अभी खड़े हो जाओ। अपने अंदर के शोर को खामोश करके सिर्फ एक सच मान लो, मैं गलत था। ये दो लफ्ज इंसान को अल्लाह के बहुत करीब ले आते हैं, क्योंकि जो अपनी गलती मान लेता है वो रब की रहमत के करीब आ जाता है, और जो बहाने बनाता रहता है वो अपने आप से भी दूर हो जाता है। मेरे भाई, तुम्हें किसी बड़े अमल से शुरू करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ सच्चा होना है। सिर्फ एक सजदा, लेकिन ऐसा सजदा जो दिल को हिला दे। ऐसा सजदा जिसमें अल्फाज कम हो और आंसू ज्यादा। ऐसा सजदा जिसमें तुम अपने रब को बताओ कि मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा, मगर मैं तेरे बगैर भी नहीं रह सकता। ये वो लम्हा होता है जहां से वापसी शुरू होती है, और यही वो मकाम है जिसे गौसे आजम ने बार बार समझाया
कि बंदा जब टूटता है तो असल में वो बनने लगता है, क्योंकि तकब्बुर टूटता है, गरूर खत्म होता है और आजिज़ी पैदा होती है। और अल्लाह को सबसे ज्यादा वो दिल पसंद है जो टूट कर उसके सामने आता है। ये दुनिया तुम्हें मजबूत बनने का दर्स देती है, मगर अल्लाह के दर पर कमजोर होना ही असल ताकत है। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो अल्लाह कहता है मैं करवा दूंगा। जब तुम कहते हो मैं बिखर गया हूं, तो अल्लाह कहता है मैं समेट लूंगा। लेकिन शर्त एक ही है, तुम सच में पलटना चाहते हो या नहीं? ये सवाल किसी और से नहीं, खुद से पूछो, क्योंकि दिल के अंदर तुम्हें जवाब पहले से मालूम है। तुम जानते हो कौन सी चीज तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाती है। तुम जानते हो कौन सी आदत तुम्हें बार बार गिराती है। तुम जानते हो कौन सी महफिल तुम्हें अल्लाह से दूर करती है। और तुम ये भी जानते हो कि अगर तुम चाहो तो उन सब से दूर हो सकते हो, लेकिन तुम डरते हो तन्हाई से, आदत छोड़ने के दर्द से, लोगों के बदलने से, और सबसे बढ़कर अपने आप को बदलने से। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुमने फैसला कर लिया कि मुझे अपने रब के करीब होना है, उसी दिन तुम्हारे अंदर ताकत आना शुरू हो जाएगी। ये ताकत तुम्हारे अंदर से नहीं, अल्लाह की तरफ से आती है। और यही वो मदद है जो बंदे को बदल देती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जो पहले तुम्हें खींचती थीं, अब तुम्हें भारी लगने लगती हैं। वो गुनाह जिनमें तुम लज्जत महसूस करते थे, अब वो दिल पर बोझ बनने लगते हैं। ये निशानी है कि तुम्हारा दिल जाग रहा है। और जब दिल जाग जाए तो रास्ता खुद बनना शुरू हो जाता है। मगर एक बात हमेशा याद रखना, रास्ता सीधा नहीं होता। तुम फिर भी फिसलोगे, तुम फिर भी गलती करोगे, लेकिन फर्क ये होगा, पहले तुम गुनाह के बाद रुक जाते थे, अब तुम गुनाह के बाद फौरन पलट आओगे। पहले तुम बहाना बनाते थे, अब तुम माफी मांगोगे। पहले तुम छुपते थे, अब तुम अल्लाह के सामने खड़े हो जाओगे। यही असल तब्दीली है, यही तौबा की हकीकत है, और यही वो रास्ता है जो इंसान को अल्लाह तक ले जाता है। गौसे आजम का पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो दिल से शुरू होता है और अल्लाह तक जाकर खत्म होता है। और इस रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है, जो हर बार तुम्हें पुराने रास्ते की तरफ बुलाएगा। वो कहेगा बस एक बार और, बस आज के बाद छोड़ देना। लेकिन तुम्हें इस आवाज को पहचानना है और खुद से कहना है नहीं, अब नहीं, मैंने बहुत भटक लिया, अब मुझे अपने रब की तरफ जाना है। ये जुमला जब सच में दिल से निकलता है तो इंसान के कदम बदल जाते हैं, और जब कदम बदल जाएं तो तकदीर का रुख भी बदलने लगता है। मेरे भाई, ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन खूबसूरत जरूर है, क्योंकि इस रास्ते में तुम्हें सुकून मिलेगा। वो सुकून जो गुनाह में कभी नहीं मिला, वो सुकून जो लोगों की तारीफ में नहीं मिला, वो सुकून जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिला। ये सुकून सिर्फ अल्लाह के करीब आकर मिलता है। और जब एक बार ये सुकून मिल जाए तो इंसान फिर कभी पुरानी जिंदगी की तरफ वापस नहीं जाना चाहता। वो खुद से कहता है मैंने बहुत अंधेरे देख लिए, अब मुझे रोशनी चाहिए। और यही रोशनी तुम्हारे अंदर भी आ सकती है, बस एक कदम, एक सच्चा कदम। और शायद वो कदम तुम अभी उठाने वाले हो। और जब वो एक कदम तुम उठाते हो ना, तो तुम्हें लगता है तुमने अपने रब की तरफ कदम बढ़ाया है, लेकिन हकीकत में वो रब तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा होता है। क्योंकि बंदा खुद से अल्लाह तक नहीं पहुंचता, अल्लाह अपनी रहमत से बंदे को करीब कर लेता है। बस शर्त यह है कि बंदा सच में झुक जाए, दिल से मान ले कि मैं कुछ नहीं और मेरा रब सब कुछ है। फिर एक अजीब कैफियत शुरू होती है। तुम वही इंसान होते हो, मगर तुम्हारी सोच बदलने लगती है। पहले तुम वक्त जाया करते थे, अब तुम्हें हर लम्हा कीमती लगने लगता है। पहले तुम रात को गुनाह में गुजारते थे, अब रात की खामोशी तुम्हें सजदे की तरफ बुलाती है। पहले तुम मोबाइल में सुकून ढूंढते थे, अब तुम कुरान की आयत में ठहरने लगते हो। ये तब्दीली अचानक नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरती है, जैसे रोशनी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे को खत्म करती है। और एक दिन तुम खुद हैरान हो जाओगे कि मैं वही इंसान हूं जो कल तक गुनाह को मामूल समझता था, आज वही गुनाह मुझे तकलीफ दे रहा है। यही दिल की जिंदगी है, यही ईमान की निशानी है कि तुम्हें बुराई बुराई लगने लगे और नेकी में सुकून आने लगे। लेकिन सुनो, यहां एक और इम्तिहान आता है। जब तुम बदलना शुरू करते हो तो शैतान तुम्हें एक नए अंदाज में रोकेगा। वो तुम्हें कहेगा अब तो तुम ठीक हो गए हो, अब तुम दूसरों से बेहतर हो, अब तुम नेक हो गए हो। और यही वो लम्हा होता है जहां बहुत से लोग फिर गिर जाते हैं, क्योंकि गुनाह से बचना आसान है मगर गुरूर से बचना मुश्किल है। और अल्लाह के रास्ते में सबसे खतरनाक चीज अपने आप को बेहतर समझना है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार इस बात की तरफ इशारा किया कि बंदा अगर सच में अल्लाह के करीब होना चाहता है तो उसे अपने दिल को आजिज़ी से भरना होगा। ये ना सोचो कि मैं बदल गया हूं, ये सोचो कि अल्लाह ने मुझे बदल दिया है। ये ना कहो कि मैं नेक हो गया, ये कहो कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। ये ना समझो कि मैं गुनाह से दूर हो गया, ये समझो कि अल्लाह ने मुझे अपने करीब कर लिया। ये सोच इंसान को बचा लेती है।
वरना नफ्स बहुत चालाक है। वो गुनाह के बाद भी धोखा देता है और नेकी के बाद भी धोखा देता है। मेरे भाई, वापसी का रास्ता सिर्फ एक सजदे से नहीं बनता, ये हर दिन के फैसलों से बनता है। हर बार जब तुम गुनाह के करीब जाओ और अपने आप को रोक लो, वही तौबा है। हर बार जब तुम तन्हाई में अल्लाह को याद करो, वही कुर्ब है। हर बार जब तुम अपने नफ्स के खिलाफ खड़े हो जाओ, वही जिहाद है। और आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे छोटे फैसले तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम बदल चुके होगे। तुम्हारे अंदर सुकून होगा, तुम्हारे दिल में रोशनी होगी, तुम्हारी आंखों में नरमी होगी और तुम्हारी जबान पर अल्लाह का जिक्र होगा। और फिर एक दिन तुम सजदे में जाकर सिर्फ एक जुमला कहोगे, या अल्लाह शुक्रिया। और इस जुमले में वो सब कुछ होगा जो तुमने खोया, जो तुमने पाया और जो तुम बन चुके हो। मगर याद रखो, ये रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असल इम्तिहान अभी बाकी है। और जब तुम इस रास्ते पर चलते रहते हो तो एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम गुनाहों से नहीं, अपने रब से जुड़ गए हो। तुम्हारी पहचान बदल गई है, तुम्हारी खामोशी भी इबादत बन गई है, तुम्हारी तन्हाई भी सुकून बन गई है और तुम्हारी आंखों के आंसू भी दुआ बन गए हैं। मेरे भाई, वापसी का मतलब ये नहीं कि तुम फरिश्ता बन जाओ। वापसी का मतलब ये है कि तुम हर बार गिरकर भी अपने रब की तरफ पलट आओ, क्योंकि अल्लाह कामिल बंदा नहीं मांगता, अल्लाह सच्चा बंदा मांगता है। याद रखो, तुम्हारा माजी जितना भी सियाह क्यों ना हो, अगर तुम्हारा आज सच्चाई से भरा है तो तुम्हारा कल रोशन हो सकता है। और शायद यही वो लम्हा है जहां तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाले हो। तो दिल में आहिस्ता से कहो, या अल्लाह, मैं वापस आ गया हूं। अगर ये बात दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ जो अंदर से टूट चुके हैं, और कमेंट में लिख दो, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, ताकि ऐसे पैगामात तुम्हारे दिल तक पहुंचते रहें। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक दे, हमारे दिलों को नरम करे और हमें अपने करीब कर ले। अल्लाह हाफिज।